स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो डे बाय डे कम्युनल टेंशन्स काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा औरंगजेब को लेकर काफी चर्चा हुई है पूरे देश भर के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र में स्पेशली अब डिमांड होने लग गया है कि जो औरंगजेब का मकबरा है उसको तोड़ दिया जाए। आप देख सकते हैं खबर, टेंशन्स राइज इन महाराष्ट्र ओवर डिमांड टू डिमोलिश औरंगजेब्स टॉम्ब। और यहां पर एक और डिमांड हो रही है कई हिंदू आउटफिट्स के द्वारा कि अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर उसको नहीं तोड़ा गया तो बाबरी लाइक एक्शन यहां पर किया जाएगा। तो क्वेश्चन अब यही होता है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, अचानक से ये कंट्रोवर्सी कैसे आ गई, मतलब औरंगजेब के टॉम्ब को तोड़ने की बात क्यों हो रही है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर हमारा जो संपूर्ण बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं, मेंटरशिप आपको मिलता है। यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो औरंगजेब का मकबरा है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है, सर्विलेंस बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार का यहां पर जो तोड़फोड़ है वो ना हो पाए। वैसे मैं आपको सबसे पहले इसकी लोकेशन दिखाता हूं। जो ये अगर आप देखोगे महाराष्ट्र का मैप, यहां पर मुंबई रहा, ये रहा पुणे, ऊपर नासिक रहा, और इसके ईस्टर्न साइड में आप आएंगे तो देखिए आप सबको पता होगा यहां पर एक जगह है दैट इज छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट। तो पहले इसको औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, ये रहा आपका। और उसके कुछ ही दूरी पर, इसके नदन साइड में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है खुलदाबाद। खुलदाबाद में ही यहीं पर आपको मिलेगा टॉम्ब ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब का जो मकबरा। अगेन इस पिक्चर में आप देख पाओगे ये रहा औरंगजेब का मकबरा। और बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक सफ़ेद चादर से ढका रहता है और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो मिट्टी रखी हुई है, और यहीं पर जो हर्ब्स वगैरह हैं वो आपके उगते रहते हैं। तो क्या हुआ है कि कल जो है राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा महाराष्ट्र के कई शहरों में, चाहे पुणे है, कोल्हापुर है, अहिल्यानगर है, वहाँ पर इसके तोड़ने को लेकर जुलूस निकाला गया। साथ ही साथ जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के फडणवीस जी, उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जो भी लोग औरंगजेब को ग्लोरीफाई करते हैं, उनके आइडियाज को ग्लोरीफाई करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो जो डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम है, उन्होंने पूरा सिक्योरिटी का मुआयना किया कि कहीं इस टॉम्ब को कोई खतरा तो नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बहुत सारे जो पर्सनल्स हैं उनको डिप्लॉय किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लगभग 33 पर्सनल को डिप्लॉय किया है, जिसमें 3 ऑफिसर्स हैं और कुछ होमगार्ड्स को भी वहां पर डिप्लॉय किया गया है। और ये तब किया गया है जब यहां पर टेंशन्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे। यहां पर कई ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो मेमोरेंडम है वो कलेक्टर को दिया गया, और उसमें बोला गया कि हम नहीं चाहते कि ये जो टॉम्ब है वो रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हिंदू विरोधी विचारधारा है उसको प्रमोट करता है। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, मंडे को कल की ही बात है, बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, उन्होंने स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे पुणे, कोल्हापुर, नासिक, मालेगांव, नागपुर, अहिल्यानगर, वहां पर पूरा जुलूस वगैरह निकाला था। और इनफैक्ट यहां पर VHP ने तो एक जो मॉक टॉम्ब होता है ना, दिखाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। साथ ही साथ जो बजरंग दल है पुणे के अंदर, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, एक हथौड़ा लेकर दिखाया, मतलब एक तरह से रैली निकालने की कोशिश की और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। खैर यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, यूपी में एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तो 21 लाख का रिवॉर्ड रख दिया है कि औरंगजेब का जो मकबरा तोड़ेगा उसको 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आखिरकार ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों, कैसे यहां पर हम पहुंचे कि जिसको मकबरे को तोड़ने की बात हो रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली आप सबको याद होगा एक मूवी आई थी छावा। यहां पर जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं उनको यहां पर डिपिक्ट किया गया था, दिखाया गया था कि कैसे उन्होंने औरंगजेब से लड़े। यहां पर जो एक पूरा प्रॉपर जो सीन वगैरह है, जो उनका पूरा लाइफ था, उसको एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई। और इस फिल्म के माध्यम से यह भी कोशिश थी कि यहां पर जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं उनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो उनको यहां पर दिखाया जाए। और आपने देखा होगा कुछ विकिपीडिया को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। विकिपीडिया में अगर आप देखेंगे तो पहले उसमें काफी कुछ गलत गलत चीजें लिखी गई थी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, तो उसको लेकर भी एक्शन की बात हुई थी कि यहां पर जो गलत गलत चीजें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है, अलग अलग लोग कुछ कुछ बयान देने लगते हैं। लेकिन उसी में महाराष्ट्र में एक MLA हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, ठीक है, MLA हैं जिनका नाम है अबू आजमी, आप लोग जानते ही होंगे, सुने होंगे नाम। उन्होंने यहां पर औरंगजेब को लेकर कमेंट कर दिया, और देखिए उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब को एक प्रकार से मूवीज वगैरह में जो है
क्रूअल रूलर दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनका कहना था कि वो क्रूअल रूलर नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर था। उन्होंने फर्दर ये कहा कि जो दिखाया गया है फिल्म में, जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो इतिहास गलत दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब तो बहुत सारे मंदिर बनाया था, ऐसा यहाँ पर अबू आजमी ने बोल दिया। और फिर क्या था, उसके बाद कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ते गई। आप देख सकते हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने यहाँ पर इस रिमार्क को कहा कि इट इज रॉन्ग एंड अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो देशद्रोह का चार्ज है वो इसके ऊपर लगाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर उनका जो स्टेटमेंट है उसको लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इसके लिए अबू आजमी को अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि छत्रपति संभाजी जो महाराज हैं उनको 40 दिन तक टॉर्चर किया था औरंगजेब ने, और अगर उनकी कोई गुणगान करता है, उनकी तारीफ करता है औरंगजेब की, तो वो उससे बड़ा कोई सिन नहीं हो सकता। एंड साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाना चाहिए। फिर आगे जब मतलब मामला काफी बढ़ जाता है, इसको देखते हुए जो अबू आजमी है उन्होंने अपने पहले वाले स्टेटमेंट को डिफेंड करने की कोशिश की, और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, जो औरंगजेब था उसने सिर्फ टेंपल ही नहीं तोड़े थे, उसने मस्जिदों को भी तोड़ा था। यहां पर उन्होंने बताया कि कैसे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लगभग 34% हिंदूज थे, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो कर्मचारी वगैरह थे, जितने लोग थे, उसमें से 34% हिंदूज थे। साथ ही साथ वो एडवाइजर्स भी हिंदूज को रखता था कई, ऐसा अबू आजमी का कहना था। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो भारत है सोने की चिड़िया, वो उन्हीं के रूल के दौरान कहा जाता था, तो देयर इज नो नीड टू गिव हिंदू मुस्लिम एंगल्स टू इट। तो एक प्रकार से जो अबू आजमी है उन्होंने जो बयान दिया था उसको वो डिफेंड करने लगे थे, लेकिन यहां पर कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ते जा रही थी। आप देख सकते हो जो शिवसेना एमपी है नरेश मस्के, उन्होंने यहां पर एक केस फाइल कर दिया अबू आजमी के ऊपर। फिर एडिशनली अगर आप देखोगे तो अभी सरकार में जो महायुति बनी हुई है, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और जो एनसीपी है, उन लोगों के द्वारा, उनके मेंबर्स के द्वारा स्टेट असेंबली के बाहर जो है प्रोटेस्ट किया गया बड़े स्तर पर। और 4 मार्च को, अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले 4 मार्च को एकनाथ शिंदे जी ने डिमांड किया कि सेडिशन का केस दर्ज करना चाहिए। और आप देख सकते हो उन्होंने ये भी कहा कि अबू आजमी को हाउस से, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उससे सस्पेंड कर देना चाहिए। और फाइनली मैं आपको बता दूं 5 मार्च को अबू आजमी को रेस्ट ऑफ द ऑनगोइंग सेशन, जो अभी सेशन चल रहा है महाराष्ट्र असेंबली का, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि औरंगजेब को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, और कहीं ना कहीं यहीं पर बहुत से लोगों के मन में आया, ध्यान में आया कि जो औरंगजेब का मकबरा है उसको सरकार क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, वो तो किलर था हिंदूज का। तो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिसेंडेंट है मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के, जो कि बीजेपी के एमपी, बीजेपी की तरफ से एमपी भी हैं सतारा के, उदयन राजे भोसले, तो उनके द्वारा भी डिमांड किया गया कि औरंगजेब का जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, उसको हटा देना चाहिए। और इसी को लेकर जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के फडणवीस जी, उनका बयान आता है। उनका कहना है कि ठीक है, इसको हटा देना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन हम इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू करना चाहते हैं। उनका ऐसा कहना था कि देखिए, कांग्रेस के टाइम में यहाँ पर जो औरंगजेब का मकबरा है उसको एएसआई के अंडर में डाल दिया गया था, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके प्रोटेक्शन में डाल दिया गया था, तो हम इसको ऐसे इस तरह से हटा नहीं सकते। तो देवेंद्र फडणवीस जी का कहना था कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि राज्य सरकार को उस मकबरे को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हजारों लोगों को मारा था, उसकी मृत्यु की थी। सो आई अश्योर यू ओनली शिवाजी महाराज, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को ही ग्लोरीफाई किया जाएगा, और औरंगजेब को अगर कोई ग्लोरीफाई करता है तो उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ऐसा यहाँ पर बयान दिया गया फडणवीस जी के द्वारा। और देखिए यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने मजाक उड़ाया बीजेपी गवर्नमेंट का कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो शरद पवार जी की जो पार्टी है एनसीपी वाली, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ऐसे देखा जाए तो जो मुगल एम्परर का सबसे बड़ा सिंबल है वो तो रेड फोर्ट है, आप उसी को हटा दो सबसे पहले। तो इस तरह से पूरा तीखा तनी आप, आई होप आप समझ पा रहे होगे, रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन है उसमें देखने को मिल रही थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में मैं आपको बता दूं कि जो औरंगजेब का मकबरा है वहाँ पर जो लोग आते थे पहले, उसमें काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो केयर टेकर हैं उस पर्टिकुलर ग्रेव के, मकबरे के, फिरोज अहमद, उनके द्वारा बोला गया कि पहले हर दिन लगभग 2500 से 3000 टूरिस्ट आते थे, लेकिन ये जो नंबर है वो अब गिरकर सिर्फ 200 से 400 ही रह गया है।
तो यहाँ पर फुटफॉल में भी गिरावट आई है। और जहाँ तक सवाल है कि ये जो मकबरा है उसका क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि हम तो न्यूट्रल हैं, यहाँ पर जो सरकार चाहेगी, जिस तरह से चाहेगी वैसा होगा। तो अब देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। यहाँ पर अब देखिए महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, डिमांड हो रही है कि औरंगजेब का मकबरा हटाना चाहिए। तो लेट्स यहाँ पर क्या होता है, बाकी आपका क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप क्या सोचते हो इसको लेकर। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं औरंगजेब की जो पॉलिसी थी ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, उसमें वो कुछ चीजों को बैन करता था, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर उसने प्रतिबंध लगाया था, बैन किया था। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप ये जो संपूर्ण बैचेस को अवेल कर सकते हैं। अगेन ये जो प्राइसेस हमने रखे हैं बहुत ही कम दाम से स्टार्ट किया है, अलग अलग फीचर्स के साथ आपको जो बैचेस हैं वो मिल जाएंगे। चेकआउट इसका लिंक कमेंट सेक्शन में, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।